कोशिश कितनी भी पकड़ लो फिसलता ज़रूर है, ये वक्त है साहब बदलता ज़रूर है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों मैं हूं अखिलेश यादव। आज हम लोग रीजनिंग में अल्फ़ाबेट के ही अंतर्गत एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो है कि लेटर सीरीज। क्या है? लेटर सीरीज। ठीक, इसके अंतर्गत दोस्तों, इसके अंतर्गत जो है 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। क्या? पहला आता है ग्रुप ऑफ लेटर। दूसरा आता है आपका ग्रुप ऑफ लेटर एंड डिजिट। और तीसरा होता है दोस्तों ग्रुप बिटवीन स्मॉल लेटर। देखिए ये सब क्या हमने लिखा है अंग्रेजी में, पहले ये समझ लीजिए। ग्रुप ऑफ लेटर मतलब अक्षरों का समूह, और जो ग्रुप ऑफ लेटर एंड डिजिट मतलब कि अक्षरों और अंकों का समूह। और ग्रुप बिटवीन स्मॉल लेटर मतलब छोटे अक्षरों के बीच का खाली स्थान। ये तीसरा है। तो जैसे नहीं दिया रहता है ABC, फिर ये दे के DEF, फिर डॉट दे के फिर ऐसे आगे तक देता है। तो ये इसके अंतर्गत आता है ग्रुप बिटवीन स्मॉल लेटर एंड स्मॉल लेटर। अब हम लोग पहला पढ़ते हैं। पहला अंक क्या है? ग्रुप ऑफ लेटर। ठीक, तो ध्यानपूर्वक एकदम कंसंट्रेट होकर पढ़िएगा। इसके बाद कभी भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। तो ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्या है? ग्रुप ऑफ लेटर। ग्रुप ऑफ लेटर के अंतर्गत हमने 3 क्वेश्चन दिया है। 3 क्वेश्चन में मैं आपको पूरा समझा दूंगा। देखिए, कभी भी अगर लेटर संबंधित अगर प्रश्न आए तो पहला काम करिए उसका नंबरिंग करिए कि लेटर में वो चौथा स्थान है। जैसे B जो है दूसरा है, K जो है 11वां है, F जो है 6 है, अब C जो है तीसरा है, M जो है 13वां है, I जो है 9वां है, D चौथा, O 15वां, L जो है 12वां, E जो है 5वां है, Q ये जो है 17वां, फिर ये जो है आपका 15वां। अब आपसे इसी के आधार पे अगले वाला टर्म आपसे पूछा है, तो क्या करते हैं? हमने ये कर लिया। तो देखिए ऐसे अगर लेटर दिया हो तो या तो आपको जोड़ेगा, या 4 ही होते हैं ना, या तो जोड़ेगा, या तो घटाएगा, या तो गुणा करेगा, या तो भाग करेगा। ये 4 ऑप्शन करते हैं। ठीक, तो देखिए पहला काम करते हैं। अगर यहाँ से आगे वाले देखेंगे 6 से 3 हुआ है, फिर 11 से 13, मतलब कि पहली बार घटा के फिर जोड़ेगा, तो ये तो नहीं होगा। ठीक, काफ़ी अंतर बढ़ रहा है। अब यहाँ से देखते हैं। देखिए 2 + 1 करें, 2 में 1 जोड़े हैं, 3 आया है। आप यहाँ पे देखिए 11 में 2 जोड़े हैं तो 13 आया है। फिर देखिए ये 6 में 3 जोड़े हैं तो ये 9 आया है। अब यहीं से आगे से ये देखिए, यही सबसे मेन इम्पॉर्टेंट यही होता है लेटर सीरीज में। ये आपका जो है सीरीज वाला क्वेश्चन नहीं होता नंबरिंग वाला के 4, 5, 6 नंबर आगे दे दे, बीच में आपसे बीच वाला नंबर पूछे। सेम उसी कंडीशन पे ये भी लगता है। अब देखिए 3 में 1 जोड़ेंगे, क्या आएगा? कहेंगे 4 आएगा, मतलब D। अब फिर इसमें देखिए, इसी में 13 में 2 जोड़ेंगे, क्या आएगा? कहेंगे 15 आएगा। फिर इसी में 9 में जो है 3 जोड़ेंगे तो 12 आएगा। अब यहीं से फिर आगे बढ़ाया है कि 1 में जो है कितना, 1 में 4 में 1 जोड़ा है, 5 हुआ है। फिर जो है 15 में जो है 2 जोड़ेगा, फिर इसमें जो है 3 जोड़ेगा। अब जब आपको सीरीज पता चल गई तो इसमें 1 जोड़िए, F होगा, और इसमें जो है आप कितना जोड़ेंगे?
ये इसमें 1 जोड़े हैं तो इसमें 2 जोड़ेंगे, तो 17 2 कितना 19, 19 क्या होता है, R 18 होता है, S जो है 19 होता है। अब इसमें देखिए, अब इसमें 3 जोड़ेंगे दोस्तों, इसमें 1 जोड़े हैं, इसमें 1 जोड़े हैं, इसमें 2 जोड़े, इसमें 3 जोड़ेंगे, तो 15 3 कितना होता है 18 होता है, यानी कि ये आपका R हो गया 18। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको जो पूछा था कि FSR ये होगा, समझ में आ रहा है। अब ये देखिए A दिया है पहले, फिर CD दिया है, फिर FGH दिया है, फिर JKLM दिया है, ठीक। तो आपको ये अगला वाला टर्म पूछ रहा है, समझ में आ रहा है ना। अगर समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइएगा समझने के बाद, अभी रुके रहिए। देखिए हमने कहा आपसे कि पहले अगर देखिए तो ये नंबरिंग कर ले, एक ये देखिए C का मान क्या होता है 3 और ये 4 होता है, F जो है 6 होता है, ये 7, ये 8, और फिर ये जो है आपका IJ 10, ये 11, ये 12, M जो है 13 होता है। आगे वाला पूछा है तो आपको दिख रहा होगा A के बाद जो है B छोड़ के CD लगातार लिखा गया है, फिर D के बाद E छोड़ के FGH लगातार बढ़ाया है, एक अंक एक मतलब लेटर छोड़ के आगे जो है उसी तरह बढ़ा रहा है, जैसे कि पहले 1 में है, फिर 2 बढ़ाया है साथ में, फिर 3 बढ़ाया, फिर 4 बढ़ाया है, फिर 1 छोड़ के 5 बढ़ाएगा, 5 लिखेगा डायरेक्ट। तो वही काम करिए। तो 13 के बाद जो है क्या आता है, N आता है जो है 14, इसको हमें छोड़ना है, एक छोड़ के N के बाद O आता है, तो उसी लिखना O P Q R और S, 5 लिखना था ना, पहले 1 था, 2 था, फिर 3 था, फिर 4 लेटर थे, अब ये 5 होगा, 1 2 3 4 5, एक छोड़ के और 1 बढ़ाते गया, 1 छोड़ा है, जैसे 1 बीच में छोड़ के और संख्या बढ़ाते गया है, ठीक, समझ गए होंगे। अब ये दिया है J, फिर F दिया है, फिर M दिया है, A दिया है, M दिया है, फिर आगे वाला आपसे वर्ड पूछा है। तो इसमें हर एक प्रकार के आपके मेथड लगेंगे, बस ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए जब यहाँ पे J है आपका IJ, ये 10 है, ये 6 है, मतलब यहाँ से यहाँ कम हुआ है, 4 हुआ है, फिर इसमें जो है जोड़ेंगे, यानी घटा के फिर जोड़ा, ये तो नहीं किया होगा। और सोचिए, देखिए क्या है, महीनों के नाम हो सकता है, जनवरी का J, फरवरी का F, मार्च का M और अप्रैल का A, मई का जो है M, फिर आगे क्या आ जाएगा आपका जून का J, जून का जो है J, ठीक। तो कुछ भी दे सकता है, बस जब ऐसे नंबर 3-4 नंबर अगर बढ़ा के साथ में दे तो वो समझिए कि या तो जोड़ा गया होगा या तो घटाया गया होगा। अगर अलग अलग दे रहा है तो ये महीनों के नाम हो सकते हैं, सप्ताहों के नाम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर समझिए और अच्छा आएगा। अब आपका ग्रुप ऑफ लेटर तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं दूसरा वाला, ग्रुप ऑफ लेटर एंड डिजिट वाला। तो ये जो है ग्रुप ऑफ लेटर एंड डिजिट, अक्षरों और अंकों का समूह आपसे यहाँ पे दिया है दूसरे वाले में। अब देखिए इसमें देखिए सॉरी, इसमें लेटर भी हैं आपके और संख्या भी है, और इसमें भी लेटर हैं और संख्या, इसमें भी आपके लेटर और संख्या है। 3 क्वेश्चन है। देखिए क्या किया है, पहले A है, फिर D है, फिर G है, पहले A है, फिर G है, D है, फिर G है, फिर J है। तो पहले हम क्या करते हैं इसमें दोस्तों पहले करते हैं कि इसका पहले ये वाला बीच वाला जो अक्षर दिया है उसको यहाँ पे लिखते हैं कि क्या करके जो है आगे वाला आएगा। तो देखिए A से ये D गया है तो मतलब +3 हुआ है, फिर यहाँ से G से फिर D से G गया है तो क्या हुआ होगा, ये जो है 4 है, ये 7 है तो +3 हुआ होगा, फिर ये 7 है, ये JIJ 10 है तो ये जो है +3 हुआ होगा। तो ये +3 तो आगे वाला +3 होगा, तो यहाँ से ये बीच वाला भी आपका क्या हो जाएगा, +3 जोड़ लीजिए, तो ये 10 है, 3 कितना M हो जाएगा। अब तो M आपको क्लियर हो गया, ठीक। तो ये जो है आपका M जो है क्लियर है। अब इसके इधर वाली संख्या अब आप चाहिए। तो देखिए 2 से 4 हुआ है,
फिर 4 से 12 हुआ। अब 2 से इधर वाला 13 करेंगे तो कोई जो है आपको नहीं दिख रहा है क्लू कि 2 से 13 कैसे हुआ, 13 से भी जो है 12 कैसे हुआ, तो ये नहीं बैठेगा। ये वाला देखिए, पहली प्रायोरिटी जो है आगे से आगे वाला देखते हैं, कोई भी दिया हो चाहे ना दिया हो, ज़्यादातर इसी तरह देता है आपको। 2 से 4 हुआ, 4 से फिर 12 हुआ है, 4 से फिर 12 हुआ, तो क्या किया होगा, 2 से 4 मतलब 2 से गुणा। अब यहाँ पे 2 में 2 जोड़ेंगे तब भी 4 हो गया, लेकिन यही क्रिया इसमें करें तो क्या होगा, 2 में 4 जो है 2 जोड़ेंगे तो क्या 12 आएगा, नहीं आएगा, यानी गुणा किया गया होगा। तो 2 में 2 का गुणा हुआ, 4 हुआ। अब देखिए यहाँ पे 2 में, अब 4 में क्या 2 से गुणा करेंगे 12 आएगा, नहीं, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया होगा। 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। अब जैसे एक एक बढ़ के मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आगे इसी में 12 में अब किसका मल्टीप्लाई होगा कि ये 48 है, तो कहेंगे कि 4 का, पहले 2 का हुआ, अब 3 का हुआ, अब 4 का हुआ, तो आगे कितने का होगा, आगे होगा आपका 5 का। तो 5 5 अट्ठे 40 का 0, अब 5 चौके 20, 4 24, 240 आ गया। अब आगे इधर वाली संख्या चाहिए। देखिए 11 से 13 हुआ है प्लस 2, फिर 13 से 17 हुआ है प्लस 4, मतलब 2 प्लस 4, फिर 17 से 23 प्लस 6, यानी कि 2 का बढ़ाते गया, पहले 2 किया, फिर 2 बढ़ाया, जोड़ा, इसमें 4 हुआ, फिर 4 में 2 जोड़ के 6 हुआ। अब 6 में 2 जोड़िए, यानी कितना, 8 हो जाएगा। तो 8 जोड़ेंगे इसमें, 6 में कितना 8 जोड़ेंगे 14, तो यहाँ पे 6 में नहीं जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे। 6 में 2 जोड़ के 8 लिया है। अब जो 8 आया है यहाँ पे संख्या लाने के लिए 23 में जोड़ेंगे, तो 23 में जो है 8 जोड़ेंगे, 23 में 8 जोड़ेंगे, कितना होगा, ये आ जाएगा आपका 31। 8 3 11 होता है ना, तो 23 में जो है 8 जोड़ेंगे 31, यानी 240 M 31। समझ में आई बात। अब ये देखते हैं इसमें क्या किया होगा, A2, फिर B6, D20, फिर G जो है 56 हुआ है, फिर उसके आगे वाले संख्या। पहले ये निकालते हैं, ये वाली कि ये कैसे आगे बढ़ रहा है। फिर देखिए ये +1, फिर यहाँ से देखिए इसमें क्या किया होगा, क्या देखिए कुछ समझ में आ रहा है। देखिए A से B हुआ है, B से D हुआ है, D से फिर G हुआ है, तो इसका मान 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 4 होता है, और G का मान क्या होता है, 7 होता है। तो देखिए 1 जोड़ा है, फिर इसमें 2 जोड़ा है, इसमें फिर जो है आपके 3 जोड़ा है, तो आगे जो है 4 जोड़ेंगे। तो 4 जोड़ेंगे दोस्तों, तो इसमें 7 में 4 जोड़ेंगे, 7 4 11 है, तो 11 किसका मान होता है, K का मान होता है। अब देखिए, अब यहीं पे कुछ समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए एक जो मान है इसका स्क्वायर करके +1 किया गया है। 1 का स्क्वायर 1, जो संख्या यहाँ पे रखी गई है उसी का मान का स्क्वायर करके वही संख्या फिर जोड़ दी गई। मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, फिर 1 जोड़ेंगे 2 आ गया। फिर देखिए 2 का स्क्वायर करिए, फिर 2 जोड़िए, 2 दूना 4, 4 2 6, फिर ये 4 है ना, यहाँ पे ये संख्या 4 है, तो ये 4 का स्क्वायर करिए, फिर 4 जोड़िए, 4 चौके 16, 4 20। अब यहाँ पे ये क्या, 7 का स्क्वायर प्लस 7, 7 49, 7 56। अब ये 11 मान है, तो 11 का स्क्वायर मतलब 121, फिर 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 121 में 11 132 इसका मान आ गया। ठीक, इसका 132। अब ये देखिए, ये आप लगाइएगा, ये मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क। ठीक, अब इसका होमवर्क दे रहा हूँ। हम आपको बता दें थोड़ा से, ये जो संख्याएं दो हैं, अगर दाहिने तरफ से जितने अंक ये गया है तो बाएं तरफ से उतना अंक वो भी खसका है। तो इतना आप जान लीजिए, जैसे पहला बता दे रहे हैं कि A का मान जो है इधर से बाएं तरफ से अगर वर्णमाला में 1 है तो दाहिने तरफ से वो जो है Z के साथ है, दोनों संख्याएं बराबर हैं, वही इसमें क्रम किया गया है। अब इतना बता दिए हैं, तो आप मल्टीप्लाई करिए या जोड़िए या घटाकर इसका आंसर बताइएगा कमेंट में। ठीक, तो हम लोग अब अगला चलते हैं। ये ग्रुप ऑफ लेटर एंड डिजिट था। अब इसके बाद जो है ग्रुप ऑफ स्मॉल लेटर था ना तीसरा। अब तीसरे वाले पे चलते हैं हम लोग।
आपका था ग्रुप बिटवीन स्मॉल लेटर, यानी छोटे अक्षरों के बीच खाली जगह। इस तरह आपको दे देगा और बीच में जो खाली जगह है वो पूछेगा आपसे। तो देखिए इसमें या तो शुरू से देखते हैं या तो अंत से देखते हैं कि जो संख्या पूर्ण रूप में हो वही देखते हैं कि अगर पूर्ण है तो वो चक्र में चल रही है, साइक्लिक रूप में चल रही है, कैसे चल रही है वही देखते हैं। देखिए अगर हम इसको देखें, पहले वाले क्वेश्चन को देखें तो क्या करेंगे। देखिए या तो शुरू में आप देख लीजिए या तो अंत में देख लीजिए कि जो पूर्ण हो। तो ए सी बी चल रहा है, मतलब ए सी बी के बाद फिर ए सी बी ऐसे चल रहा है। तो यहाँ से देखिए ए सी, ये बी को छोड़ दीजिए, ये बी जब यहाँ पे हट रहा है तो इसके आगे भी रहा होगा, तो यहाँ से यहीं से काट के आपको दिया है। तो यहाँ से देखिए ए सी बी लास्ट वाला देखिए या तो फर्स्ट वाला देखिए। तो यहाँ से अगर हम लास्ट वाला देख रहे हैं तो ए सी बी, तो ए सी बी क्या चला, ए सी फिर बी आएगा, ठीक। फिर जो है सी चला है, फिर बी ए सी चलेगा, फिर ए सी बी आया ना, ए सी बी, फिर बी सी बी, फिर ए सी बी, फिर बी सी क्या हो जाएगा, बी सी क्या होगा, बी सी, यहाँ से बी सी ए, फिर ये मत देखिए बी सी बी ए। अब यहाँ से देखिए ए सी बी यहाँ चल रहा ना, ए सी बी वही यहाँ पे ए सी बी। अब लास्ट में देखिए सी के बाद क्या है, सी के बाद कहेंगे ऑब्वियसली बी आ रहा है, तो सी बी ए फिर ए सी बी। समझ रहे हैं ना कि या तो लास्ट से देखते हैं या तो शुरू से देखते हैं। जो अपने आप में पूर्ण होता है उसी को उठाते हैं। सी ए सी बी चल रहा है तो ए सी बी, फिर यहाँ से देखिए पूर्ण कौन सा हो रहा है बस वहीं से, फिर बी ए सी बी, फिर बी ए सी, फिर यहाँ से देखिए सी बी ए, ठीक ना, पूर्ण हो रहा है कि नहीं, बी सी बी या सी बी ए या ए सी बी, इतने हैं इसमें। अब ये देखिए, अब ये है तो इसमें क्या करेंगे, इसको अगर हम यहाँ से बांट दें, इसको यहाँ से बांट दें और इसको यहाँ से बांट दें, ठीक। तो आपको दिख रहा होगा ये इतने वर्ड है, तो इसमें कोई पूर्ण दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है। कहाँ पे, या तो लास्ट में तो दिख नहीं रहा है और शुरू में भी नहीं, खाली है, तो बीच में कहीं देखते हैं कहाँ से। ये देखिए पी, यहाँ से पी क्यू, ये साइक्लिक रूप में चला, पी क्यू आर, देखिए ये पूर्ण है अपने आप में, लगातार जहाँ पे हो पी क्यू आर, मतलब ये जहाँ पे ये घुमा है यहाँ पे क्या रहा होगा, क्यू रहा होगा, ठीक ना, पी क्यू आर, फिर आर के बाद एस, समझ रहे हैं ना, पी क्यू आर एस, इस तरह आगे आया। अब फिर वही क्रिया इसमें देखिए, अब जैसे ये पी क्यू आर एस, यहाँ पे आपका क्यू होगा, ये ऐसे चला है, ठीक। तो पी क्यू आर एस, अब यहाँ पे देखिए ये क्यू है, आर है, ये पी है। अब यहाँ पे क्या घुमाएंगे, यहाँ पे क्या घुमाएंगे, देखिए क्यू आर पी, तो यहाँ से देखिए आर, ये यहाँ से उठाएंगे पी क्यू, आगे चल रहा है, देखिए आर के बाद क्या आ रहा है, एस, आर एस, फिर पी क्यू, आर एस, क्रम रहना चाहिए, नहीं कि जो है आर के बाद पी डाल दें या क्यू डाल दें, तो क्रम चल रहा है। आर के बाद क्या आएगा, एस आएगा, एस के फिर जो यहाँ पे पी अगर मान लीजिए उठाए तो पी के बाद क्या आएगा, क्यू आएगा, जो हमने ये काटा इसी के अंदर घूम रहे हैं साइक्लिक में। फिर यहाँ से देखिए पी क्यू आर, ये यहाँ से चला है पी क्यू आर, पी के बाद क्यू आया है, फिर क्यू के बाद आर आया है, फिर इसको घुमा के आया है एस पे, और वही क्रिया यहाँ पे भी है, आर के बाद एस आया है, फिर एस के बाद पी के फिर हमने घुमा के लाया इस पे। तो ये साइक्लिक रूप में चलता है, या आप कोई पूर्ण है वहाँ से उठा लीजिए, ये होगा। ये था ग्रुप बिटवीन स्मॉल लेटर, ठीक। 3 थे, तीनों आ गए, लेटर सीरीज के अंतर्गत 3 आते थे, हमने तीनों कंप्लीट करा दिया। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी दोस्तों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को नहीं दबाया है तो एक बार दबा लीजिए बेल आइकन को। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।